बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपके वालिदैन का साया पर हमेशा कायम दायम रखे। व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी डिश बनाने जा रहे हैं। एग प्लांट्स और ये बैंगन की डिश है और ये बड़ी डिफरेंट स्टाइल में बनाई है। आपने आखिर तक देखनी है और बड़ा मज़ा आएगा देखने में। आप चेक कीजिएगा किस स्टाइल में ये डिश है और बहुत ही डिफरेंट डिश है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट लाजमी करना है। चले व्यूवर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी व्यूवर्स, इसके लिए हमें जो सबसे पहले जो चाहिए वो है एग प्लांट यानी कि बैंगन। ये आप 3 से 4 अदद ले लें, 5 अदद, ये आप पे डिपेंड करता है क्वांटिटी पे। इनको हम छील लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे। सारा छिलका नहीं उतारेंगे, मैं आपको भी इसका बताता हूँ कि आपने किस स्टाइल में इसका छिलका उतारना है। जी व्यूवर्स, देखें इस टाइप में आपने ना छिलका उतारना है, ऐसे एक साइड से यूँ और यूँ, और ये इस स्टाइल में आपने छिलका उतारना है। और फिर हमने इनको ये अब कट कर लेंगे इनको। अच्छा, ऐसे देखें, ये ऐसे मैंने कट कर लिया इनको इस स्टाइल में। ये आप देखें, ये स्टाइल में आपने कट कर लेना है, बारीक बारीक इनको आपने स्लाइस टाइप में। अलहदा नहीं करना, इनको ऐसे ही बस कट करना है इस स्टाइल में। हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको पानी में बॉईल करेंगे। इसको उठाना है आपने, पानी का बर्तन आपने गर्म थोड़ा सा पानी कर लेना है। ऐसे आपने इसमें रखते रहना है और आपने इसमें जो जितने भी अपने एग प्लांट है वो ऐसे आपने डाल देना है इसमें। इनको हम थोड़ी देर बॉईल करेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट, ठीक है। और इसका हम जो ढक्कन है वो हम ढक देंगे ऐसे। व्यूवर्स, जितनी देर ये रेडी होता है, तकरीबन 4 से 5 मिनट में बॉयल होते हैं, इतनी देर में हम इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने नेक्स्ट क्या करना है। व्यूवर्स, 1 कप आपने मैदा लेना है। मैदा ले सकते हैं आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास बेसन है तो बेसन भी आप वो आप ले सकते हैं। तो ये आपने लेना है, इसको आपने किसी बड़े बर्तन में प्लेट टाइप में आपने ऐसे इसको डाल लेना है। और इसमें आपने जो है मसाला जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपने इसमें ऐड करने हैं। आपने तकरीबन जो है एक टीस्पून है, 1 टीस्पून आपने इसमें साल्ट वो ऐड करना है, नमक ये आपने ऐड करना है इसमें। ये वैसे आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ले सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने वैसे एक जो है टीस्पून लिया। और जो उसके बाद है जी कूटा हुआ जो धनिया है, पिसा हुआ धनिया, इसको आपने क्रश कर लेना है, पाउडर नहीं डालने आप, तो यही इसमें अच्छा लगता है। ये आपने डालना है इसमें 1 टीस्पून। और आपने साथ ही 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली ये आपने इसमें ऐड कर देनी है। और इसके बाद एक बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट इसका जो है, जिससे बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट निकलता है इसका, मिक्स हर्ब आपने इसमें ये 1 टीस्पून आपने मिक्स हर्ब इसमें ऐड कर देना। ये होममेड मिक्स हर्ब है माशाल्लाह, ये मैंने खुद बनाए हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं इसमें। और साथ ही हम 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर, काली मिर्च कुटी हुई, इसका पाउडर ये हम इसमें ऐड करेंगे। और इनको हम मिक्स कर लेंगे सबको ना, इसको हम पूरे को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये माशाल्लाह अच्छे से मिक्स हो गया। ये अपने बड़ा बर्तन ऐसे ही लेना है, ये मिक्स हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ। अच्छा, अब अपने 2 एग ले लेने हैं, 2 अंडे ले लेने हैं और इनको अपने अच्छे से फेंट लेना है। इनको हम अच्छे से फेंट लेंगे बिल्कुल। और इसमें भी कुछ इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या डालेगा। इसको पहले थोड़ा सा हम अच्छे से फेंट लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें भी ना आपने 1 टीस्पून जो है साल्ट वो आपने ऐड कर देना है इसमें, ये ऐड होगा। और 1 टीस्पून अपने ब्लैक पेपर, काली मिर्च ऐड करनी। साथ ही जो काली मिर्च है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छा, इसको अच्छे से फेंट के इसको भी हमने ना खुले बर्तन में, बड़ी प्लेट में डाल लेना है, जिसमें इजीली ये जो हमारे एग प्लांट जो हैं वो डिप हो सके। इसको हमने ऐसे इसमें बड़े बर्तन में हमने डाल देना है। चलिए, अब हम अपना जो हमारे जो बैंगन थे एग प्लांट वो चेक करते हैं कितने बॉयल हो चुके हैं। जी, इसको काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये थोड़े से पानी छोड़ते हैं। हाँ माशाल्लाह, ये देखें तो पानी छोड़ दिया। और हम इसको चेक कर लेंगे सॉफ्ट हो गए हैं या नहीं। हाँ, ये नरम हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे, इसको हम निकाल लेंगे। इसको हम आराम से ठीक है मज़े से हम पानी निकाल के और आराम से इजीली ऐसे इसमें निकाल देंगे इस तरह। अभी मैंने निकाल ली है।
अब इसका नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है इसका, अब हम इसको एग में जो है हमारा जो हमने अंडा फेंटा था उसमें हम इसको डिप करेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह आपने डिप करना है और इसको डिप करके और आपने इसमें ये जो बड़ा बर्तन था, अच्छा इसमें आप चम्मच से डाल लें या ऐसे ही कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। थोड़ा थोड़ा आपने इसको मसाला लगाना है, इसको इस तरह आप अंदर दबा लें या डिप कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। या इसको आप इसको हल्का हल्का लगा के और इसको आपने ऐसे ऐसे ये आपने झाड़ के और इधर आपने इसमें ऐसे लगा लेना है आपने, इस तरह आपने सारे लगा के ऐसे। और ये देखें ये माशाल्लाह हमारे रेडी हो गए। अब इसका हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ऑयल व्यूवर्स आपने रख लेना है, आप 1 कप ऑयल ले लें या 1.5 कप ले लें और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेना है। ये भी मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको गरम कर लिया। अब हम इसमें अपने जो हमने एग प्लांट है हमारे बैंगन, वो हम इसमें ऐड करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालना है डाल देंगे और ये देखिए माशाल्लाह फ्राई हो रहे हैं। ये 2 से 3 मिनट बस फ्राई होंगे, आपने ज़्यादा इनको वो जलाना नहीं है, बस लाइट लाइट सा ब्राउन हो जाए, जैसे क्रिस्पी चिकन होता है उस टाइप का इसका कलर आ जाएगा। ऐसे आपने ये देखिए माशाल्लाह इस तरह आपने देखना और आपने साथ साथ इनको कलर देना है। चेक करना है पहले कलर चेंज कर देना। अच्छा ये देखें कलर देखें इनका, इस तरह का हमने लाइट सा कलर इनका रखना और ये बिल्कुल जैसे हाथ नहीं होता वैसे ये पंजा सा बन जाएगा। ये देखें माशाल्लाह, और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी होते हैं माशाल्लाह, बहुत क्रिस्पी। बस आपने ना इसकी फ्लेम का ख्याल रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी फ्लेम, ये बिल्कुल ना मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे ये पकते हैं, इनको आपने जलाना नहीं है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। जी व्यूअर्स तकरीबन ये रेडी हो चुके हैं। मैं इसको ज़रा डिश आउट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसका कलर जो है, इसका जो टेक्सचर बना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसको आपने निकालते हुए ना इसकी डंडी जो है ये इसको बड़े एहतियात से पकड़ना है, क्योंकि ना ये स्लिप होकर टूट भी जाती है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, इस तरह आपने निकाल लिया सर। जी व्यूअर्स देखें माशाल्लाह ये डिश आउट कर लिए हैं और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बने हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। व्यूअर्स आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने लाजमी इसे लाइक करना है और कमेंट करना है। कमेंट में मुझे लाजमी सजेशन दीजिएगा, अगर कोई इसमें कोई कमी कोताही रह गई हो तो उसके लिए माजरत। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।